प्यारे व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये आपके सामने आएगी तब आप उसको देख सकते हैं और उससे गाइडेंस ले सकते हैं और उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। देखिए, इतने सारे लोग होते हैं तो सबकी सिचुएशन, इमोशनल स्टेट एक सी नहीं होती है। तो आपसे जो रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए, उसमें फिट इन होने की कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए हम टैरो कार्ड पुल करते हैं। और हाँ, एक बात मैं एक एडिशनल इसमें कहना चाहूँगी कि जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड, यूनिवर्स के साइंस पे बेस्ड होती है। वो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए हम मेनली एनर्जीज़ को फील करते हैं। जो कार्ड्स आए हैं उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा है या मैं उसमें क्या चीज़ देख पा रही हूँ, ये उस पर मेनली डिपेंड करता है। तो आप मेनली एनर्जीज़ पे फोकस किया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कार्ड का किसी टाइम मीनिंग कुछ और होता है और कभी कुछ और होता है। तो आप प्लीज़ एनर्जीज़ को कैच करिए। चलिए हम कार्ड पुल करते हैं। तो मैं जब तक कार्ड निकाल रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में ध्यान करिए और हम कार्ड निकालते हैं। वाओ, लवली एनर्जीज। देखिए, आपके पार्टनर आपको एस ऑफ कप्स आया है, तो वो आपको अपनी लाइफ में किसी ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। आप किससे उनको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील होता है। आप लगता है कि आप हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है। उनको अपनी लाइफ कंप्लीट फील होती है। देखिए, वो इसमें क्लियर साइन है, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का शाइनिंग स्टार हैं। कहते हैं ना, आसमान में जैसे वो एक कॉन्स्टलेशन होता है, उसमें स्टार्स होते हैं, वो गाइड करते हैं। तो इसी तरह से आप उनकी लाइफ का स्टार हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग है उनके लिए। और वो आपको एक इस तरह से देखते हैं कि कहते हैं ना कि लाइफ में ये चीज़ एक मेरी धुरी की तरह है, मेरी पूरी लाइफ उसके अराउंड घूम रही है। तो उस तरह से आपको देखते हैं और उनको ये भी एहसास है कि अगर आप चले गए या आप उनसे दूर हो गए हैं तो इस टाइम पे वो देखिए कैसी उदास, लोनली एनर्जी में खड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ कप्स देखिए कैसे स्कैटर्ड एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लोग अभी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हों, लॉन्ग डिस्टेंस हो या किसी भी वजह से बातचीत बंद हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो आपको एक आप थे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, खुशियाँ थी और वो आप उनका गाइडिंग स्टार थे। हो सकता है कि आपके सजेशंस से उनको बहुत फ़ायदा होता हो या आपसे बात करके उनको अच्छी गाइडेंस मिलती हो। तो आपके ना होने से, अब वो सेपरेशन किसी भी वजह से क्रिएट हुआ हो सकता है, तो आपके ना होने से उनको बहुत ही अकेलापन लग रहा है, उनको लग रहा है लाइफ स्कैटर्ड है। तो वो बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं। योर इग्नोरेंस हर्ट्स मी। देखिए, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन हुई थी, आप में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई थी या ब्रेकअप हुआ था, तो उसमें आपने उनको इग्नोर करना जो शुरू कर दिया, ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। हो सकता है कि जब आप लोग साथ थे तो उनके जीवन में खुशियाँ थी, सब कुछ था, तब आपने उस चीज़ की उनको बोला भी होगा, तो लेकिन वो चीज़ वो उनको हो सकता है समझ में नहीं आई हो कि इस पर्सन की मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मिल जाती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब हम उस चीज़ को खो देते हैं तो हमें पता चलता है यार कि वो था तो मेरी, तब हमें याद आता है यार वो था तो मेरे सारे काम बन जाते थे, मेरे को सक्सेस मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। एक होता है ना ब्लेसिंग थी कि यार जिस काम में हाथ डालो वो चीज़ में सक्सेस मिल रही है। तो कई बार ये लक भी होता है, आपके पार्टनर का लक भी होता है, या किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट, एक ब्राइटनेस, एक खुशियाँ आती हैं। ठीक है, तो अब वो उन्होंने आपकी उस चीज़ की कदर नहीं की। हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो तो वो आपसे दूर हो गए हो, या फिर हो सकता है आजकल के टाइम में, जो कि बहुत कॉमन है, किसी को कोई थोड़ा सा भी कोई ऑप्शन दूसरा नज़र आता है तो लोग बाग अपने करंट पार्टनर को छोड़ देते हैं।
तो उन्होंने आपको छोड़ के कहीं और चले गए हों, तो लेकिन वो जिसके पास भी गए हों उनकी लाइफ में से लगा सारी ब्लेसिंग्स ही चली गई। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी मतलब, या उस पर्सन ने उनकी उतनी केयर भी नहीं की, उनकी लाइफ में वो अबेंडेंस भी नहीं आई, नुकसान हो गया, चीज़ें बिगड़ रही हैं, मेंटली टेंशन में, हो सकता है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए हों। तो फिर उनको याद आ रहा है कि यार वो जब थी तो मेरी लाइफ में कितना कुछ था। लेकिन आपने तो ये सिचुएशन समझ ली कि यार इसने मेरे को किसी चीज़ के लिए छोड़ दिया, किसी बात पे छोड़ दिया, या किसी पर्सन के कहने पे छोड़ दिया। तो आपने अब उनको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि आप भी किसी चीज़ को कब तक नज़रअंदाज करेंगे। अगर वो आप को परेशानी हो रही है तो आप बट ऑब्वियस उस चीज़ से अपने आप को दूर करेंगे, तो आपकी जो इग्नोरेंस है वो उनको बहुत हर्ट कर रही है। चलिए हम एक कार्ड और निकालते हैं। Sometimes God takes away love from us so that we can focus on other important things of life। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है कि आपने अगर एक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया, तो डिवाइन ने आपको ये गाइडेंस दी है कि हो सकता है आपने जो भी ये कदम उठाया है वो बहुत अच्छे के लिए हो। अब आप अपना फोकस, अपनी एनर्जीज अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि जिस इंसान ने मेरी कदर नहीं की मैं उस पर अपना टाइम एनर्जी लगाऊं। आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं कि मैं अपनी एनर्जी, अपनी जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैं अपने लिए यूज़ करूं। पहले हो सकता है आप बहुत टाइम इनको देते होंगे, आपकी सारा जीवन इन्हीं के उसमें आगे पीछे निकलता होगा, आप अपने लिए कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें नहीं सोच पाते होंगे। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि मैंने अपने आप को सिचुएशन से अगर मैं निकली हूँ बाहर, तो अब मैं अपने बेटरमेंट के लिए करूँगी, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी हेल्थ पे, अपने रूटीन्स पे काम करूँगी, अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड, अपना जो क्लोज़ फ्रेंड सर्कल है मैं उन पे ध्यान दूँगी। तो मतलब आप अपनी लाइफ की चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं। चलिए हम एक लास्ट कार्ड पुल करते हैं। आई लव यू। देखिए, प्यार तो वो भी करते थे, आप भी करते हैं। तो प्यार तो था, तभी वो परेशान भी हो रहे हैं, और आपने भी अगर उनको इग्नोर करना शुरू किया तो देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार होता है, क्योंकि आप हर्ट हुए होंगे दूसरे के एक्शन से। जब प्यार नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की चीज़ों से इतना परवाह ही क्यों करेंगे। सबसे ज़्यादा हर्ट उसी की बात करती है ना जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और कोई कुछ कह दे तो हमें कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारा कौन सा कुछ लगता है। तो इसलिए प्यार दोनों जगह पे है, बट ये है कि आप सिचुएशन के बेहतर होने का इंतज़ार करिए, या तो वो आपको अपने आप अप्रोच करेंगे, आप उनके पास मत जाइए। आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह चलाने की कोशिश करिए। हो सकता है वो अपने आप ही वो वेट कर रहे हो कि यार ये मेरे पास आ जाए, लेकिन आप मत जाइए। आप अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, या आपको इससे कुछ हेल्प हुई हो और पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।